चलिए हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करें। लेसन 8.1 के लिए मैंने पहले ही बना लिया है पन्ना पे, आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब साइड्स होता है, जिसका मतलब हिंदी में होता है भुजा। मेट्री मतलब मेज़र, माप। इंग्लिश के अनुसार तो 3 भुजाओं की माप त्रिकोणमिति हुई, लेकिन हिंदी में 3 कोणों की माप। दोनों अपने आप में अधूरे हैं। इसकी एक्चुअल परिभाषा है त्रिभुज के कोण भुजा संबंध का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ट्रायंगल्स एंगल साइड रिलेशंस स्टडी। अब हम लोग चलते हैं, कुछ परिभाषाएं जानते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में, किसका क्या स्पेशल नाम है। आप लोग जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 2 कोण समकोण होना तो संभव नहीं है किसी त्रिभुज में, क्योंकि उन्हीं दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। तो चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC, जो कोण B पर समकोण है। तो समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा यानी विपरीत भुजा, यानी समकोण को नहीं बनाने वाली जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ये शॉर्ट में हम लोग H लिखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया है समकोण की सम्मुख भुजा AC को कर्ण कहते हैं, और ये सबसे लंबी भुजा होती है, जैसा कि क्लास 9 में आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग का होमवर्क भी रहेगा कि प्रूफ करके कमेंट में भेजिएगा कि क्यों होती है सबसे लंबी भुजा कर्ण समकोण त्रिभुज में। कर्ण समझने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 90 के सम्मुख भुजा। अब डाउट रहता है लंब और आधार में, तो किस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए, मान लीजिए हम कहते हैं इस कोण के लिए, कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए लंब जो होती है उसकी सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो जो भुजा CB है कोण ए के लिए लंब हो गई, ठीक है। और आधार की परिभाषा है न्यून कोण की संलग्न भुजा कर्ण के अलावा जो होती है उसे आधार कहते हैं। तो कोण ए के लिए कर्ण के अलावा यही भुजा न है संलग्न भुजा, तो कोण ए के लिए तो ये आधार हो गया, और कोण ए के लिए सम्मुख भुजा ये लंब हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब एक न्यून कोण ये भी तो है, इसके लिए ये लंब हो गया AB, इसके लिए कर्ण के अलावा संलग्न भुजा ये है, तो ये आधार हो गया कोण C के लिए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, जो भुजा AB है कोण A के लिए आधार है, लेकिन कोण C के लिए लंब है। इसी प्रकार भुजा BC जो है कोण A के लिए तो लंब है, लेकिन यही BC कोण C के लिए आधार है। इसलिए किस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है लंब और आधार। चलिए, न्यून कोणों के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए गए हैं। इसमें 6 प्रकार के अनुपात बनेंगे ना। देखिए, जैसे मान लीजिए BC बटा में AC, फिर AB बटा में AC, इसी प्रकार 6 अनुपात बनेंगे। इनके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। अगर लंब बटा कर्ण है तो उसके लिए साइन कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, इस ट्रिक को देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत पॉपुलर ट्रिक है। ऊपर मैंने लिखा है PBP बटा में HHB। P मतलब लंब, B मतलब आधार, L मतलब फिर लंब, H मतलब कर्ण, और ये आधार है। तो हिंदी मीडियम में लड़के अक्सर याद करते हैं लाल बटा काका, इसलिए यहाँ पर मैंने ऊपर साइन लिखा है, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण, टैन बराबर लंब बटा में आधार। इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक उल्टा। कॉसेक लेना होगा तो कर्ण बटा में लंब, सेक लेना होगा तो
कर्ण बटा में आधार, और कॉट लेना होगा तो आधार बटा में लंब। अब इसको याद करने का अनेक ट्रिक हैं, आप लोग अपने से बना सकते हैं। जैसे ये इंग्लिश मीडियम वाला है पी, तो इसके लिए प्रसिद्ध है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अनेक बना सकते हैं। जैसे पी से मेरा नाम है तो उन्हें भी बना सकते हैं। जैसे कुछ सोचते हैं हम, प्रमोद बाबू पढ़ावे लन हौले हौले बोल के, आप कर सकते हैं कुछ भी। चलिए हो गया ये। अब इस परिभाषा के अनुसार साइन ए हम निकालते हैं, साइन ऑफ ए। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। तो ए के लिए लंब है बी सी, और कर्ण तो एक ही रहता है ए सी। लेकिन यही बी सी कोण सी के लिए आधार था ना, कोण सी के लिए ये भी जो बी सी था आधार था। तो आधार बटा इस कोण के लिए आधार बटा ये कर्ण हो गया, तो इसलिए कॉस लग गया। इसी प्रकार इस एंगल का कॉस, मतलब कॉस का मतलब परिभाषा देख लीजिए, आधार बटा कर्ण है। तो इस कोण के लिए आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। अब यही जो ए बी है कोण सी के लिए लंब भी तो है, तो ए बी लंब और ए सी कर्ण, तो साइन के हिसाब से हो गया लंब बटा कर्ण मतलब साइन, उस कोण का साइन। इसी प्रकार बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस पर एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सवाल देखते हैं। उसके पहले पाइथागोरस प्रमेय जानना बहुत ज़रूरी है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसी से बाकी तीनों सूत्र निकलते हैं दोनों। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो आधार बराबर आ जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार लंब बराबर आ जाएंगे आधार स्क्वायर माइनस नहीं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अलग से कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, थोड़ा सिंपल हो जाएगा कभी कभी। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है। तो बी पर चलिए हमने 90 बना लिया है, और ए यहाँ रख सकते हैं चाहे यहाँ। अगर ये यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ, ए यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ, तो कोई हमने बना लिया। और दिया है ए बी बराबर 24 और ये 7, तो कर्ण निकाल लेंगे इस सूत्र से, तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन किसे कहते हैं, लंब बटा में कर्ण को कहते हैं। तो कोण ए की चर्चा है तो ए के लिए लंब है बी सी यानी 7, और कर्ण तो एक ही रहता है ए सी 25। इसी प्रकार अगर कॉस ए निकालना है, जो कि मैंने यहाँ नहीं निकाला है, कॉस ए, तो कॉस का परिभाषा होता है आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए इस कोण के लिए आधार हो गया 24 और कर्ण हो जाएगा ये 25। अब 1 का सेकंड नंबर देखें, साइन सी। तो सी के लिए अब साइन होता है लंब बटा में कर्ण, उस सूत्र से लंब बटा में कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब है ए बी जो 24 है, और कर्ण तो वही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, हो गया। अब ये चलिए बाकी 3-4 सवाल इसी प्रकार के हैं। जैसे दूसरा सवाल में ये फिगर दिया हुआ है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो चलिए tan p, तो tan का होता है लंब बटा में आधार, तो लंब, अब p के लिए लंब है r³ जो कि 5 है, और आधार हो जाएगा PQ जो कि 12 है। ये हमने कर्ण निकाल लिया है, आधार निकाल लिया है यहाँ से इस भुजा को उस सूत्र से। चलिए तो कॉट r, अब इसके लिए कॉट, तो कॉट होता है आधार
अब बटा में लंब, इस कोण के लिए आधार, ये लंब हो जाएगा, तो दोनों कट के 0 आ जाएगा। ये मान नहीं दिया रहता तब भी हमेशा 0 ही आता, उस पर डिपेंड नहीं करता है मान पर। अब चलिए, अब 3 नंबर सवाल आप लोग आराम से बना लीजिएगा। 3 नंबर हम नहीं बनाए हैं, चलिए हम 4 नंबर बताते हैं। जब 4 बना लेंगे तो 3 आप लोग बना लीजिएगा होमवर्क के रूप में। 4 में दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 8/15 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कॉट जो होता है आधार बट्टा में लंब होता है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि आधार 8 है और लंब 15 है। तो अब कोण यहाँ लिए हैं तो हमें आधार ये हो गया, इसके लिए यहाँ अगर ए लेते तो हमें ये 8 लेना पड़ता। चलिए, हमने ए ले लिया है तो ये 8 हुआ, ये 15 हुआ, ये कर्ण के सूत्र से 17 आ गया। ठीक है, अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस होता है आधार बटा में कर्ण, तो ए के लिए आधार है 8 और कर्ण है 17, हो गया। साइन ए, साइन ए, तो साइन होता है लंब बटा में कर्ण, ए के लिए लंब और ये कर्ण। सेक ए, सेक होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है उल्टा, h/b मतलब कर्ण बटा में आधार, तो ए के लिए कर्ण हो गया 17, आधार हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर, अब बाकी आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 3 ठीक इसी प्रकार का है। और क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ज्यामिति पर आधारित है, चलिए फिर भी कर ही लेते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। चलिए, तो मान लीजिए कि कोण, चूँकि ये समकोण त्रिभुज के लिए डिफाइंड है, तो कोई समकोण त्रिभुज होगा ही ए के लिए, एक बी के लिए भी हमने बना लिया। तो इस चित्र के अनुसार कॉस ए मतलब हो गया AP बटा में